इसी जश्न की रात, जब सब लोग खाने में मसरूफ थे, एक पर्दापोश औरत आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों में घुल मिल गई। उसकी आंखों में चमक थी, मगर वो चमक नफरत की आग थी। वो चुपके से मलका के हुजरे में दाखिल हुई, जहां दोनों शहजादियां सोने की झोलों में आराम कर रही थीं। अचानक उसने एक झूला उठाया, शहजादी शीना को गोद में लिया और अंधेरों में गायब हो गई। जब रात ढुली और मलका अपने बच्चों को देखने आई, तो झोले में सिर्फ एक बच्ची थी, जीना। मेरी बच्ची मलका कहाँ की है? चीख महल में गूंज मेरी उठी। शीना कहाँ है? पूरा महल लरज गया। सिपाही दौड़ पड़े, हर कमरा छाना गया, हर गली देखी गई, मगर शहजादी कहीं ना मिली। मलका दिन रात रोती रही। बादशाह खामोश रहने लगा। महल की रौनक मुरझा गई। वक्त गुजरता गया। जीना बड़ी होने लगी। वो निहायत हुसीन, नेक और दाना थी, मगर उसके चेहरे पर उदासी की एक लहर रहती। मलका और बादशाह उसका खास ख्याल रखते। हमेशा 3 मुहाफिज उसके साथ रहते। जीना अपनी जुड़वा बहन शीना के बारे में सुनती रहती थी। अक्सर अपनी मुझे माँ लगता से है शीना कहती, कहीं करीब ही है। मैं उसे महसूस करती हूँ। मलका आंसू पूंछती। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरी बच्ची। एक दिन महल के दरवाजे पर एक अजनबी औरत आई। उसका लिबास पुराना था, मगर आंखों में अजब यकीन था। उसने बादशाह से मिलने की जिद की। बादशाह ने इजाजत दी। वो बोली, जहाँ पनाह, मैंने आपकी गुमुश्ता शहजादी को देखा है। बादशाह चूक उठा। कहाँ? औरत ने कहा, एक जंगल के अंदर, एक झोपड़ी में। वहाँ एक लड़की रहती है जो गरीबों के कपड़े सीती है, मगर उसकी शक्ल बिल्कुल शहजादी जीना जैसी है। बादशाह ने फौरन फौज को हुक्म दिया। काफिला तैयार किया गया। सब लोग जंगल की तरफ रवाना हुए। काफी देर के सफर के बाद वो एक छोटी झोपड़ी के पास पहुँचे। दरवाजे के सामने एक लड़की बैठी थी। वो मिट्टी से उठे हाथों से कपड़े सी रही थी। बादशाह ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जीना की जीती जागती तस्वीर थी। बादशाह आगे बढ़ा, नरम लहजे में बोला,